हेलो एवरीवन। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी तक की मेरी जो वीडियोस है वो अगर आपने देखी होंगी तो उनको देख के आपको समझ आ गया होगा। मैंने उसमें एक वीडियो उसमें बेसिक्स बताए हैं उसके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और एक वीडियो उसमें मैंने उसकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं वो आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो अगर वो सब वीडियोस आपने मेरी देखी होंगी तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड जो आइडेंटिटीज पे डिपेंडेंट कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी, तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। सो वेलकम टू माय चैनल द ब्लू मैथ। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं जल्दी से एग्जांपल्स लेती हूँ, आपको समझ मतलब आगे समझ आ जाएगा कि उसमें किस तरीके से हमें जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने होते हैं। यहाँ पर आप एक एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा है 2x प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना है, इसका आंसर हमें फाइंड करना है। तो वो किस तरीके से करना है अभी तक मैं आपको आइडेंटिटीज बता चुकी हूँ, उनका यूज करके इस एक्सप्रेशन को हमको सॉल्व करना है और आंसर फाइंड करना है। तो आइडेंटिटीज क्या होंगी यहाँ पर देख सकते हैं आप। जो आइडेंटिटी होती है हमारी a प्लस बी द होल स्क्वायर वो यूज होगी, और यहाँ पर क्या यूज होगी a माइनस बी द होल स्क्वायर वो यूज होगी। तो ये दोनों आइडेंटिटीज मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो ये दोनों आइडेंटिटी यूज होगी। यहाँ मैं डायरेक्टली आपको सॉल्व करके बताऊंगी। तो वो क्या करना है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर। ये इसका जो एक्सपेंशन हो गया। फिर ये माइनस यहाँ लगा देती हूँ मैं। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और ब्रैकेट भी ओपन कर सकते हैं हम। यहाँ पे ये हो जाएगा अपना 4x स्क्वायर प्लस 4 5 20x प्लस 25। ये सारे पॉजिटिव हैं। फिर ये माइनस 2x मतलब ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस है या प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 20x, और यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस 25। तो अब हमें देखना है क्या सॉल्व हो रहा है। 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएगा। 25 माइनस 25 ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ये बचा है 20x प्लस 20x, दोनों एडिशन में दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये 40x। तो ये इस तरीके से ये जो एक्सप्रेशन है इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 40x। इस तरीके से हमें आइडेंटिटी यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये एक एग्जांपल हो गया, और ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं लेके बताती हूँ आपको। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल मैंने लिया है, इसे हमें सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है, हमें इस साइड को, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे सॉल्व करके हमें इसका आंसर 0 निकालना है। मतलब हमें इसमें प्रूव करना है कि इसका आंसर, इस पूरे जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करके 0 आएगा। तो वो किस तरीके से करना है, अगर ऐसे देखें पूरा मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए आइडेंटिटीज यूज होती है। यहाँ पे आइडेंटिटीज का यूज होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो वो क्या होती है हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मेरी आइडेंटिटी मैंने आपको समझा रखी है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, डायरेक्टली आंसर सॉल्व डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये इस तरीके से सब में आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। ए प्लस बी ए माइनस बी ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस सी बी प्लस सी। तो ये इस तरीके से इनमें वो सेम आइडेंटिटी सब में यूज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखना है हमें कि क्या क्या और आगे सॉल्व हो सकता है। तो ये है जैसे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास कुछ नहीं बचता, मतलब 0 बचता है। तो ये हमारा इस तरीके से आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चंस भी आएंगे तो उसमें भी इस तरीके से आइडेंटिटीज का यूज करके आप डायरेक्टली उनको प्रूव कर सकते हैं। एक साइड लेना है उसमें आइडेंटिटीज का यूज करना है, और जो दूसरी साइड होगी वो आपको प्रूव करनी होगी। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। अब आगे और मैं एग्जांपल्स लेके बताती हूँ आपको। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने लिया है 71 स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। इसको वैसे तो हम स्क्वायर से वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर ये जो आपका जो टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको आइडेंटिटीज का यूज करके सॉल्व करने होते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो 71 स्क्वायर है इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 70 प्लस 1 इस तरीके से लिख सकते हैं, और स्क्वायर है तो उसमें स्क्वायर लग जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आइडेंटिटी यूज होगी कौन सी, a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वो यहाँ पे हम यूज करेंगे, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 70 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। ये a है ये b है, तो ये कितना हो जाएगा
4900, ये हो जाएगा आपका 140 और ये हो जाएगा 1। तो ये यहाँ पे सिर्फ आपको ऐड कर देना है इसे 14055041, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। आइडेंटिटी का यूज करके आपको इसका आंसर फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आएंगे तो वो आपको इस तरीके से करने हैं। ये एक एग्जांपल हो गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेके मैं समझाती हूँ आपको। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, इसको भी हमें सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन वैसे तो डायरेक्टली कर सकते हैं, पर ये जो टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, आइडेंटिटी, तो उसमें आपको क्वेश्चन आएगा कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको करना है आइडेंटिटी का यूज करके। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, तो वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए क्या करना होगा हमें। यहाँ पे सबसे पहले इसको लिख सकते हैं 100+3 इंटू 100+4। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, इसके पहले मैंने बताई है आपको x+a इंटू x+b, वो वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो उसमें क्या होता है, उसमें किस तरीके से करते हैं, वो होता है आपका x² प्लस a+b इंटू x प्लस ab, इस तरीके से करना होता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। x है आपका 100 प्लस a है आपका 3, b है 4 इंटू 100 प्लस ab मतलब 3 इंटू 4, इस तरीके से करना है। 100² हो जाएगा, 3 + 4 700 प्लस 12, ये हो गया। अब आपको खाली एडिशन करना है इसमें 0 1 1 0 7 1 2, इनका मल्टीप्लिकेशन करके आपको ये आंसर फाइंड होगा। ये तो इसमें क्या करना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई ना करके आपको क्वेश्चन में आएगा कि आइडेंटिटी का यूज करके आपको इनका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। तो ये मैंने 4 टाइप के आपको क्वेश्चन बता दिए, और कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है या फिर ये इनमें से भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए, मेरी वीडियोस ऐसे ही देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।